सरकार को पूछो हमारा पगार कितने साल पहले बढ़ाया था। 6 साल हो गया पगार बढ़ाया और 6 साल। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को सबसे पहले यह वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे, इसके बाद आगे की खबरों को देखेंगे। तो सबसे पहले यह वीडियो क्लिप पूरा जरूर देखें। सबसे पहले हमारी समस्या ये है, सभी राज्यों में पगार बढ़े जाते हैं, लेकिन हमारे भारत में आंगनवाड़ी की जो गुजरात राज्य में मानद वेतन है सबसे नीची होती है। अच्छा ये बताइए, आप कह रही हैं कि आपको सबसे कम वेतन मिलता है गुजरात के अंदर। हाँ, ये समस्या है आपकी, आपसे कह रही कि काम ज्यादा किया जाता है, तो कौन कौन से तरीके के आपसे काम करवाए जाते हैं? जो भी कामगिरी आ जाती है वो आंगनवाड़ी में डाल देते हैं, लेकिन उससे हमारी जैसे हमारी वेतन होनी चाहिए वैसे हमारी वेतन नहीं बढ़ती, लेकिन कामगिरी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जब चुटनी आती है ना, तब चुनाव आता है ना, तब कहते हैं लोग हमें वोट दो, लेकिन जो हमारी मांगे सबसे पहले सुनेंगे और उसे अमल में लाएंगे ना, हम उसी के साथ रहेंगे। बहनों ये सही बात है ना, क्योंकि हम 3 दिन से यहाँ लगातार भूखे प्यासे खाए बिना बैठे हैं। 3 से कोई पानी का भाव भी हमारा नहीं पूछता, हमने खाया कि नहीं खाया। 3 बजे तक हम बैठते हैं यहाँ, नारा करते हैं, कोई सुनता नहीं, देखते हैं और फिर चले जाते हैं। किसको पता है ये हड़ताल कैसी होती? हम बहनों को ही पता है और किसी को नहीं पता, वही समझ जाती है, दूसरों को नहीं पता चलता। बातें तो सभी लोग किया करते हैं, लेकिन जो समझ में आए ना वही है, वो बहनों के सिवाय कोई नहीं समझता। क्या लग रहा है? दरअसल यह वीडियो गुजरात की है। गुजरात में चुनाव नजदीक हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि चुनाव के समय ही कोई मांग पूरी करवाई जा सकती है, नहीं तो 5 साल तक कोई नेता मिलने वाले नहीं है और न ही किसी मांग पर सुनवाई होने वाली है। तो इसी बात को संज्ञान में लेते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है गुजरात में। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि मोदी के घर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चढ़ाई कर दी है। जी हाँ, गुजरात मोदी का घर माना जाता है, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं नाराज होकर चढ़ाई कर चुकी हैं, आंदोलन की शुरुआत कर चुकी हैं। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन को देखते हुए आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह गुजरात मॉडल की सच्चाई है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए या फिर अन्य कर्मचारियों के लिए बीजेपी ने गुजरात में कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य कर्मचारी भी गुजरात से बीजेपी से नाराज हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी का चुनाव करेंगे। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ बड़े फैसले लेंगे अगर हमारी सरकार बन जाती है तो ये तो पूरा मामला है, जिसको लेकर हमने आपको वीडियो दिखा दी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं गुजरात में आंदोलन कर रही हैं और जो अन्य पार्टियां हैं वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर कौन कौन सी बातें करें वो भी हमने आपको बता दी। क्योंकि बीजेपी भी कह रही है कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में फैसले लेंगे, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि अभी तक आपने क्यों नहीं लिया। जब अभी तक आपने नहीं लिया तो चुनाव के कुछ महीने पहले ये बातें करना महज चुनावी घोषणा हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में फैसला लेने की बात कही है। इसके पहले पंजाब में भी चुनाव थे, पंजाब में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में फैसले लेने की बात कही गई थी। वहाँ पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को डबल करने की बात कही गई थी और इसी बात को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उनकी वहाँ पर सरकार भी बना दी है। वहीं पे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में कई फैसले लेने की बात कही गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा, लेकिन दिल्ली के हालात इस वक्त ये हैं कि पिछले 6 महीने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं वहां पर हड़ताल कर रही हैं, लेकिन अभी भी केजरीवाल सरकार उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं। आप लोगों को समझना है कि आपके हक में कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बार वोट देकर आप लोगों ने अगर सरकार बना दी तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वही अपने मन का करेंगे। तो आप लोगों को सोच समझ के साथ ही वोट करना है और आपके हक में जो फैसले ले पाए आप उसी को वोट करिए। आगे की खबर को देखने के लिए सबसे पहले एनके जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, उसको देख लें। यहाँ पर देख सकते हैं कि ML खट्टर यानी कि मनोहर लाल खट्टर जी को टैग करते हुए यह ट्वीट किया गया है। लिखा गया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गांव की आंगनवाड़ी में सोलर सिस्टम लगा हुआ था जो कि पिछले काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है। सरकार की तरफ से पैसे भी खर्च किए गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वह बोल नहीं सकते हैं, गर्मी में बहुत बुरा हाल रहता है उनका, कृपया सोलर सिस्टम को ठीक करवाया जाए। साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी यहाँ पर लगाई हुई है। तस्वीर को ध्यान से देखें तो क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र। तो ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र की तस्वीर है।
आधी सच्चाई तो यही बयां कर देती है सरकार की कि सरकारें कह क्या रही हैं और कर क्या कर रही हैं। क्या लगता है आपको कि एक आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र कुछ इसी तरीके से दिखना चाहिए? न तो इसकी पेंटिंग हुई है ढंग से और न ही अंदर की दीवारें अच्छी हैं, और अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक सच्चाई इस तस्वीर के माध्यम से ही पता चल पा रही होगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या सरकारें आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र जो बना रही हैं, क्या उसमें सच में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं या फिर सिर्फ कागजों में ही ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? अगर आप में से किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के केंद्र को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र घोषित किया गया हो तो वहां की तस्वीरें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें, ताकि हम दिखा पाएं लोगों को कि आखिर असलियत क्या है, सच्चाई क्या है इन आंगनवाड़ी केंद्रों का, इन आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों के। वहीं पर झारखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाया गया, जिस बात को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सड़कों पर निकलकर जश्न मनाती हुई नजर आएंगी। आप लोग अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से देख भी पाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चेहरे को देखकर उनकी खुशी का अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी बहनों में शेयर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।